कैसे हैं आप लोग। जैसे कि बीएड प्रैक्टिकल की डेट आ गई है सेकेंड ईयर की, तो अब बच्चे थोड़े कोशियस हो गए हैं क्योंकि वर्कलोड ज़्यादा हो गया है। जिन बच्चों का काम कंप्लीट नहीं है तो उन्हें चिंता हो रही होगी। तो आज की वीडियो में मैं जो इंटर्नशिप में जर्नल है, यानी जिसे हम टीचर्स डायरी कहते हैं, उसको कैसे फिल करना है, बहुत से बच्चों की ये क्वेरी रहती है, तो उसके बारे में मैंने ये डाला है। तो ये टीचर्स डायरी का फ्रंट जो पेज है ये है। इसमें जनरली तो जो एग्ज़ामिनर आते हैं वो आपको बार कोड देते हैं, तो वो लगाना होता है, नाम वगैरह की इसमें आवश्यकता नहीं होती है। तो ये फर्स्ट पेज पे डिटेल्स अबाउट द स्कूल होते हैं। जिस भी स्कूल से आप इंटर्नशिप कर रहे हैं उसका नाम लिखेंगे, उसका एड्रेस, फ़ोन नंबर, ईमेल, क्लास, मतलब ये स्कूल कहाँ से कहाँ तक है, और कितना स्टाफ मेंबर्स हैं वहाँ पर, नॉन टीचिंग स्टाफ कितना है, स्कूल का टाइमिंग्स क्या है, प्रिंसिपल का नाम क्या है, और आप कितने दिन की वहाँ पर स्टे है आपका। तो इंटर्नशिप जनरली 96 डेज़ का होता है, वर्किंग डेज़। और नीचे यहाँ पर सिग्नेचर मेंटोर के, ट्रेनर के और स्टैम्प। और इधर आप स्कूल के बाहर एक अपना फ़ोटो खींच कर उसको यहाँ पर पेस्ट करेंगे, ताकि ये प्रूफ रहे कि आपने इस स्कूल में टीचिंग जो ट्रेनिंग है वो की थी। अब आते हैं यहाँ पर पेज पर। तो यहाँ पर जैसे दिवस विवरण, डे डिस्क्रिप्शन, तो डे फर्स्ट लिखेंगे और जिस डेट से आपकी इंटर्नशिप स्टार्ट हुई है वो यहाँ पर लिखना होगा। यहाँ पर आपने प्रेयर में पार्टिसिपेट किया है नहीं किया है वो करेंगे, और डेली का वहाँ पर थॉट लिखना होगा, क्योंकि जनरली जैसे स्कूल्स में थॉट वगैरह लिखा जाता है। इसके बाद जो आपको क्लास मिली हुई है उस क्लास में नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स कितने हैं यहाँ आपको भरना है, और जो स्टूडेंट्स एब्सेंट है उनकी संख्या इधर भरनी है। फिर आप क्लास में पढ़ाए गए जो भी लेसन आप टॉट कर रहे हैं उसके बारे में लिखेंगे। अब यहाँ पर एक बच्चों का थोड़ा सा ये एक क्वेरी रहती है या उनको कन्फ्यूज़न रहता है कि यहाँ पर हमें, क्योंकि जैसे स्कूल सब्जेक्ट बच्चे का 2 होते हैं, कि दोनों का लिखना है या 1 का लिखना है। ऐसा नहीं है, क्योंकि आपको अगर वहाँ पर ट्रेनिंग पर आप गए हैं तो पर डे आपको 2 लेक्चर ही वहाँ पर अटेंड करने पड़ेंगे, जो कि आपके अलग अलग सब्जेक्ट की क्लासेस होंगी। जैसे आपके पास इसमें बच्चे के पास मैथ्स और कंप्यूटर है, तो उसे मैथ्स और कंप्यूटर दोनों ही सेक्शन लेने होंगे। वैसे इन्होंने ये यहाँ पर 5th लिखा है, बट एज पर नॉर्म्स तो 6 ऑनवर्ड्स ही ट्रेनिंग जो है वो स्कूल मिलता है। तो ये 6th से लेके 6, 7, 8, 9, 10th जो भी क्लासेज आपको मिली हुई हैं वो आपको यहाँ पर लिखनी होंगी। नीचे जो आप मैथ्स के अंदर जो भी टॉपिक पढ़ा रहे हो या आपका जो भी सब्जेक्ट है वो, और दूसरे सब्जेक्ट का भी टॉपिक और सब्जेक्ट लिखेंगे। अब यहाँ फिर इसके बाद मेन पॉइंट्स लिखने होते हैं लेसन में, कि आपने उस सब्जेक्ट से रिलेटेड किस किस मेन पॉइंट्स को फोकस किया है। टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स आपके क्या रहे हैं, ये टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स आपके अकॉर्डिंग टू योर टॉपिक या जो आपके टीचिंग पॉइंट्स हैं उनसे रिलेटेड होंगे। देन कौन सी आपने टीचिंग एड्स को यूज़ किया है, आपने कोई चार्ट यूज़ किया है, या आपने कोई डेमोन्स्ट्रेशन किया है, या आपने कोई रियल ऑब्जेक्ट्स किया है। देन जो नेक्स्ट पेजेस है इस पे आपकी इवैल्यूएशन प्रोसेस, पढ़ाने के बाद आपने बच्चे को कैसे इवैल्यूएशन किया है, क्वेश्चन आंसर मेथड से, या आपने कोई होमवर्क दिया है, या आपने कोई रिटर्न में किया है, इस तरह से। यहाँ फिर नेक्स्ट कॉलम में होमवर्क आप लिखेंगे, और इसके अलावा डिस्क्रिप्शन ऑफ कल्चर एक्टिविटी, यानी उस दिन कोई ऐसी कल्चर एक्टिविटी हुई हो, कोई भी ऐसा पढ़ाई से के अलावा कुछ भी एक्टिविटी ऐसी हुई है तो आप ये यहाँ पर लिखेंगे। देन नेक्स्ट जो 6 पॉइंट है वो है अदर गेन्ड एक्सपीरियंस, यानी पढ़ाने के अलावा आपने और कौन से एक्सपीरियंस को गेन किया। ये सारी एंट्री करने के बाद ये जो फीडबैक है ये मेंटोर आपकी फीडबैक लिखेगा कि उस दिन आपकी कैसी फीडबैक रही, आप अच्छा रहा या आपको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, ये मेंटोर आपको बताएगा और इसमें रिमार्क देगा, और इसके बाद वो अपना नाम और साइन करेगा। ये ऐसे ही आपके डे 1 से लेके जो आपका लास्ट डे है वहाँ तक की आपकी एंट्री आपको करनी है। और इसमें ये ध्यान देना ज़रूरी है कि जैसे ये इन्होंने अब नेक्स्ट डे की एंट्री की है,
कि अगर आपकी बीच में कंटिन्यूएशन में क्लास ना करके जब कभी कभी जैसे छुट्टियां हो जाती हैं, जैसे इनकी ये वो है, यहाँ पर क्या है 29 दिसंबर से लेके 29 दिसंबर का इनका हॉलीडे रहा है, जो कि गुरु गोविंद सिंह जयंती रही है। तो ये भी आपको इसमें मेंशन करना पड़ेगा। जो भी आपकी छुट्टियां हैं वो इसमें आपको मेंशन करेंगे। ये आपके लिए एक सैंपल मैंने लिया है। अब जैसे यहाँ पर अगर आपकी एग्ज़ाम में ड्यूटी लग रही है तो वो आपको यहाँ पर दिखानी होगी, शो करनी होगी, क्योंकि यहाँ पर आपका टीचिंग वर्क ना होके एग्ज़ाम ड्यूटी आ गई है। तो ये आप शो करेंगे और कितने से कितने तक लेके आपको बच्चे को आपने स्टडी लीव दी है वो भी यहाँ पर लिखी जाएगी। तो इस तरह से ये आप अपनी टीचर्स डायरी कंप्लीट कर सकते हैं इजीली। डेट को वहाँ पर डे वाइज अपना जो भी आपका डिस्क्रिप्शन है वहाँ पर आपने ट्रेनिंग के दौरान क्या क्या किया है वो आप इसमें लिख के आराम से इसको पूरा कर सकते हैं। तो कोई घबराने की बात नहीं है। आप इजीली अगर इससे भी थोड़ा बहुत हेल्प लेंगे तो आप इजीली उसको कंप्लीट कर पाएंगे। तो मुझे लगता है कि ये आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो आप इसे देख के अपना ये कंप्लीट कर सकते हैं। चैनल पर नए हैं ऑब्वियसली तो सब्सक्राइब करना तो बनता है, और लाइक एंड शेयर करना भी आपको मतलब एक बनता है कि आप लाइक और शेयर भी करें ताकि दूसरे बच्चे भी इससे हेल्प ले सकें। कोई दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिख सकते हैं। थैंक यू।